नमस्कार। भारत एक बहुत बड़े बल्कि अपने अब तक के सबसे बड़े समुद्री इवेंट मिलन 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और क्यों दुनिया भर की नजरें इस पर हैं। चलिए, इसकी शुरुआत करते हैं बस एक नंबर से। 72। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया भर से 72 देशों की नौसेनाएं भारत आ रही हैं। सोचिए जरा, यही वो पैमाना है जो इस पूरे इवेंट को इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक बना देता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये बहुत बड़ा है। पर सवाल ये है कि विशाखापत्तनम में होने वाला ये जो इवेंट है, जिसे भारत का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम कह रहे हैं, ये असल में है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मिलन 2026 कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है। इसे आप समझिए कि ये 3 बड़े-बड़े कार्यक्रमों का एक संगम है। मतलब 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच भारत एक ही जगह पर एक फ्लीट रिव्यू भी कर रहा है, एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज भी, और साथ ही दुनिया भर के नेवी चीफ्स का एक सम्मेलन भी। अगर इसे और आसान भाषा में तोड़े तो पहला है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, यानी IFR। इसमें हमारे राष्ट्रपति दुनिया भर से आए जहाज़ों के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। दूसरा, मिलन नेवल एक्सरसाइज, जहां ये सारी नौसेनाएं मिलकर समंदर में अपनी स्किल्स को कोऑर्डिनेट करेंगी। और तीसरा, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जिसे IONS कहते हैं। ये नेवी चीफ्स के लिए कूटनीति और स्ट्रेटेजी पर बात करने का एक बहुत बड़ा मंच है। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि इस बड़े मंच पर आ कौन-कौन रहा है, क्योंकि मेहमानों की लिस्ट ही तो इसे असल में एक ग्लोबल इवेंट बनाती है। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। 72 देश और 60 से ज्यादा टॉप क्लास युद्धपोत, सब एक साथ, एक जगह। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में सहयोग कैसे बढ़ रहा है और उसमें भारत का कद कितना अहम हो गया है। और जरा शामिल होने वालों की लिस्ट पर नजर डालिए। एक तरफ अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी बड़ी शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ फिलीपींस और UAE जैसे अहम रीजनल पार्टनर्स भी। इनमें से हर एक देश की मौजूदगी इस इवेंट के जियोपॉलिटिकल वजन को आप समझिए कि कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन ठीक है, इतने सारे ग्लोबल गेस्ट तो आ रहे हैं, पर सवाल यह है कि भारत अपनी कौन सी ताकत दिखाने वाला है। वो क्या चीज है जो इस शो का सेंटरपीस होगी। तो सवाल सीधा सा है, इस सितारों से सजी महफिल का सबसे बड़ा सितारा कौन है? वो कौन है जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी? और जवाब है भारत का गौरव, हमारा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की समुद्री ताकत का एक जीता जागता, चलता फिरता सबूत है। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि ये पूरी तरह से भारत में बना है, इंडिजिनस। और ये एक साथ 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सकता है। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुश्किल मिशन में इसने जो भूमिका निभाई, उससे इसकी काबिलियत तो पहले ही साबित हो चुकी है। और सुनिए, विक्रांत अकेला नहीं होगा। उसके साथ होंगे भारत में ही बने विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स और अर्नाला क्लास के एंटी सबमरीन वॉरशिप्स। मतलब ये पूरा का पूरा बेड़ा मेड इन इंडिया पावर का एक जबरदस्त शोकेस होने वाला है। लेकिन ये इवेंट सिर्फ स्टील और गन पाउडर का शो नहीं है। इन जहाज़ों के जमावड़े के पीछे एक बहुत गहरा डिप्लोमैटिक मैसेज भी छिपा है, जो दुनिया को समझना होगा। ये एक लाइन आप समझिए पूरी बात का निचोड़ है। ये केवल एक नौसेना शो नहीं है, ये समुद्री कूटनीति का मंच है। यहाँ फोकस ताकत दिखाने पर उतना नहीं है जितना ताकतों को एक साथ लाने पर है। तो फिर इस मंच से भारत दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? पहला तो ये कि वो इंडो पैसिफिक को खुला और सुरक्षित रखने के अपने इरादे पर कायम है। दूसरा, वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि भारत एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर है। और तीसरा, वो सभी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो चलिए, अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर मिलन 2026 की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। Why does this matter so much? तो क्या इसे सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह देखा जाए, जहां कुछ युद्धपोत आकर अपनी ड्रिल करेंगे, या फिर ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है? सच तो ये है कि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। ये ग्लोबल मैरीटाइम लीडरशिप निभाने की भारत की क्षमता का एक खुला ऐलान है। और यही है सबसे जरूरी बात। मिलन 2026 ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक की लीडर के तौर पर भारत के रोल का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे साफ प्रदर्शन है। इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या ये ऐतिहासिक इवेंट इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन और भारत की भूमिका को हमेशा के लिए बदल देगा? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इसकी कहानी आज लिखी जा रही है।